अगर 3,995 पे मेरे सुनने वालों ने, मेरे दर्शकों ने, मेरे श्रोताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे लिए तालियां बजाई हैं, तो क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं है समीर भाई कि जिस 5 पे उनको एतराज है मैं वो 5 बदल दूं? मैं पूरी विनम्रता के साथ, इसीलिए सुबह मैंने ट्वीट किया कि जो आपको नहीं पसंद उस पे सही गलत का कोई टिप्पणी या तर्क हो ही नहीं सकता। मैं तर्क दूं उस पे कि नहीं देखिए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा था, क्योंकि मैं भगवान बजरंगबली को थोड़ा बाल सुलभ दिखाना चाहता था, क्योंकि मैं आज की भाषा से कनेक्ट करना चाहता था। ये तर्क मुझे किसी को नहीं देने। सच ये है कि ये फिल्म मैंने सनातनियों के लिए, जनता के लिए, भारतीयों के लिए बनाई थी। अगर मेरे भारत में 2 लोग भी ऐसे हैं जिनको इस बात पे आपत्ति है तो मैं उन 2 लोगों का भी सम्मान करता हूं और उनके लिए मैं डायलॉग बदल दूंगा। मनोज भाई, लेकिन लोगों को आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि इन 5 डायलॉग्स के लिए भी मनोज मुंतशिर माफी नहीं मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तर्क चाहूं तो मैं बहुत दे सकता हूं, लेकिन क्योंकि विरोध हो रहा है इसलिए अब इन डायलॉग्स को बदला जाएगा। तो माफी अभी भी नहीं मांग रहे हैं मनोज मुंतशिर। लोग इस बात को लेकर भी अब नाराज हो रहे हैं। माफी, एक्शन क्या होता है? कोई चीज, चलिए मैं माफी मांग लेता हूं और माफी मांग के मैं अपने घर बैठ जाता हूं, बहुत अच्छी चीज है। चलिए सबसे माफी, मेरी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, खत्म कहानी। ये बड़ी चीज है। या आगे आके मैं कह रहा हूं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं बदलूंगा, मैं चेंज करूंगा। और जब मैं चेंज करने की बात करता हूं ना समीर भाई, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। आप इतने दिनों से सिनेमा से जुड़े हुए हैं, बहुत आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे एक एग्जांपल सोच के बताइएगा कि इतने दिनों से इस देश में फिल्में बन रही हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जनता की प्रतिक्रिया के बाद कोई फिल्म बदल दी गई? हमने बदली है। इसलिए बदली है क्योंकि मनोज मुंतशिर इस पिक्चर का हिस्सा है, क्योंकि इस पिक्चर में ओम राउत हैं, भूषण कुमार हैं, जो सनातन वैल्यूज में, सनातन सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए जनता से बढ़ के कुछ नहीं है। तो माफी मांगना जैसा छोटा सा काम ये जरूरी है। क्या मेरे देश के 140 करोड़ लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि परिवर्तन किया? मनोज मुंतशिर आगे आया, उसने एक्शन लिया, उसने बदल के दिखाया और रातों रात बदल दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी फिल्म में 1 महीने बाद बदल जाएगा। एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है समीर भाई, कोई मामूली बात नहीं है। जब मैं पिक्चर के डायलॉग समझने की बात कर रहा हूं, एक पूरी रीमास्टरिंग करनी होगी, प्रोसेसिंग करनी होगी, लैब में भेजना होगा। उसके बाद 10,000 थिएटर्स में हमारी फिल्म रिलीज हुई है, 10,000 थिएटर्स में वो फिल्म हमें दोबारा भी, ये कोई मामूली बात है। लेकिन ये सब हमने अपने ऊपर ले लिया क्योंकि हमारे लोग जिनसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे अपने साथी हैं, उनकी नाराजगी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो नाराज हैं, हम बदलेंगे। लेकिन सवाल यह भी है मनोज जी कि क्या क्या बदलेंगे? लोग तो कई चीजों पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग इस बात पर भी एतराज कर रहे हैं कि रावण का जो लुक दिया गया है, रावण की लंका जिसे काली दिखाया गया है, जो सोने की लंका थी उसे काला दिखाया गया है। रावण के लुक पर एतराज, हनुमान जी के लुक पर एतराज, रावण जिस उड़न खटोले से चलता हुआ नजर आ रहा है, जो चमगादड़ की तरह दिखाया गया है, उसको लेकर एतराज तो बहुत सारी बातों पर लोग जता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। तो क्या क्या हटाएंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये वाले इलाके पे ज्यादा जो बात है वो फिल्म के जो निर्देशक हैं, ये उनका दृष्टिकोण है, उनसे बात होनी चाहिए, ओम राउत जी से। लेकिन आप मुझसे ये पूछेंगे तो यही तो खास बात है, यही तो खास बात है रामायण की, कि रामायण एक बार नहीं लिखी गई है, रामायण 300 बार लिखी गई। और 300 रामायण अगर आप साथ बैठ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब रामायण एक दूसरे से अलग है। मूल कथानक एक है। मूल कथानक क्या है कि एक थे राम मर्यादा पुरुषोत्तम, एक था रावण अहंकारी। रावण ने मां सीता का हरण किया, रावण की ने धर्म पत्नी का राम की हरण किया, और उसके बाद भगवान श्री राम ने भालुओं और वानरों की सेना लेकर चढ़ाई की लंका पे और रावण को मारा, विभीषण को राजा बनाया और खुद अयोध्या आ गए, वापस राजा बन गए 14 वर्ष का वनवास काट के। इतनी सी कहानी है। इतनी सी कहानी को अगर आप कम रामायण में पढ़ेंगे तो दूसरे तरीके से लिखा गया है, वाल्मीकि में पढ़ेंगे दूसरे तरीके से लिखा गया है, तुलसीदास रामायण में दूसरे तरीके से लिखा गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो सबसे प्रचलित चीजें हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि भाई समुद्र में गिलहरी ने अपने हिस्से की रेत डाल दी, अब समुद्र में गिलहरी ने अपने हिस्से की रेत डाली, ये किसी रामायण में नहीं है, ना ये वाल्मीकि रामायण में है, और मैंने दोनों पढ़ी है, बाकी तो मैं पढ़ नहीं पाया, भाषागत बहुत सारे व्यवधान सामने आते हैं, लेकिन ना ये वाल्मीकि रामायण में है ना ये तुलसी रामायण में है। इसके बावजूद ये जनश्रुति है, ये प्रचलित है, क्योंकि इससे हमें ज्ञान मिला, इससे हमें शिक्षा मिली, हमने इसको अपना लिया। ऐसी अनेकों कहानियां हैं। शबरी जूठे बेर खा रही हैं, ये कहीं नहीं लिखा, शबरी से मिलना लिखा हुआ है, लेकिन शबरी से जूठे बेर कहना जनश्रुति है। ये जनश्रुति को भी हमने अपना लिया, हमने अपनी फिल्म में भी अपनाया और हम वैसे अपने समाज में भी हमने अपनाया हुआ है। लक्ष्मण परशुराम का संवाद तुलसीदास लिखते हैं, वाल्मीकि नहीं लिखते हैं। लक्ष्मण रेखा का जिक्र एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है। तो ये तो होता ही है। अगर एक ही रामायण काफी थी तो
तो महर्षि वाल्मीकि ने जो लिख दिया था 7,500 वर्ष पहले, वो अंतिम रामायण होनी थी, उसमें कुछ बदलना नहीं था। 300 रामायण जो लिखी गई हैं उनमें कुछ ना कुछ बदला है।